उठो साहिल, शाम के 6 बजने को हैं। कुछ इस तरह मेरी आज शाम की नींद खुली या तोड़ दी गई। हफ्ते भर की थकान मिटाने का एकमात्र जरिया है संडे, दोपहर की नींद। लेकिन शायद शादी के बाद आराम नाम का शब्द पुरुषों की डिक्शनरी से खत्म हो जाता है। परिवार की जिम्मेदारियां और फर्ज के बोझ इतने बढ़ जाते हैं कि उसे अपने सब ख्वाहिशें अपने परिवार की खुशियों के लिए कुर्बान कर देनी पड़ती है। अब इसे फर्ज कहें या शिखा के प्रति मेरा निस्वार्थ प्यार की हर संडे शाम में उसे कॉफी पर लेकर जाता हूँ। शिखा माय वाइफ, अभी 1 साल ही हुआ था हम दोनों की शादी को। इस 1 साल में हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जान गए हैं कि अब लगता ही नहीं कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं बिस्तर से उठा और कॉफी पर जाने के लिए तैयार होने लगा। बाहर निकला तो महसूस हुआ कि आज की शाम पिछली शामों से कुछ अलग सी है। बसंत का मौसम, ठंडी मीठी बहती हवा, चारों ओर बर्फ से ढकी हुई वादियां। एहसास कर रही थी मानो मैं शिमला की सड़कों पर नहीं बल्कि कहीं जन्नत में सैर कर रहा हूँ। मौसम का ऐसा ही लुत्फ उठाते हुए आखिरकार हम कॉफी शॉप पर पहुंच गए। आमतौर पर संडे में कॉफी शॉप पर काफी भीड़ रहती थी, मगर आज हमें बड़ी आसानी से टेबल मिल गई थी। मेरे सामने वाली टेबल पर ही एक लेडी बैठी हुई थी जिसे देखते ही मुझे लगा कि मानो उससे मेरा कोई बहुत पुराना गहरा संबंध है। अब क्योंकि उसकी जुल्फों ने उसके हसीन चेहरे को ढक रखा था, इसीलिए यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि जुल्फ के जाल के पीछे वह हसीन चेहरा किसका है। बड़ी कोशिश के बाद जब मैं उसके चेहरे को पहचानने में कामयाब हुआ तो मैं एक वक्त को सिहर सा गया। मेरे ख्वाबों में खो चुकी मेरी स्मृति मेरे सामने बैठी थी। स्मृति, मेरा पहला प्यार। इसी कॉफी शॉप पर हम पहली बार मिले थे। यही हमारी दोस्ती हुई, यही वो दोस्ती प्यार में बदली और यही हम दोनों ने एक दूसरे को अपना दिले हाल बयां किया और जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाई। और आज 7 साल बाद उसे देख रहा था। एक बार दिल में ख्याल तो आया कि उठकर जाऊं उसके पास और कुछ देर बात करूं, मगर फिर मुझे लगा कि परिस्थितियां इस वक्त इस विषय के अनुकूल नहीं है। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा हुआ था मैं। उस दौरान जब पहली बार स्मृति से मेरी मुलाकात हुई, हर शाम हॉस्टल से हम लोग सभी दोस्त यहाँ आया करते थे थोड़ी ताजगी के लिए। एक दिन मैंने पेड़ के नीचे बेंच पर बैठी हुई स्मृति को देखा था और मानो देखते ही मुझे लगा कि आज मेरी तलाश पूरी हो गई। एक हाथ में कॉपी और पेन लिए गणित के प्रश्न हल कर रही थी, मगर उसके हाव भाव देख लग रहा था कि शायद प्रश्नों का डर भी उससे सताए हुए था। मैं उसके पास गया और अपना परिचय दिया और उसके जवाब में उसने अपना परिचय दिया। किस्मत का खेल तो देखिए, वह भी हमारे स्कूल की ही थी। 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटी हुई थी। मैंने उसे कहा अगर किसी भी विषय में कुछ आवश्यकताएं हो तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। आखिर मैंने टॉप किया था 10th में। मैं तो ये आत्मविश्वास तो लाजमी तौर पर रहना ही था। फिर तो हमारा रोज मिलना होने लगा। रोज शाम मैं उसके गणित के प्रश्न हल किया करता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती कब गहरी होती गई ना मुझे पता चला और ना उसे। कभी कभी तो वो मुझे ऐसा निहारा करती थी जैसे कोई पानी में चांद की चांदनी को निहारता है। अब शायद ये दोस्ती प्यार में बदल रही थी और बोर्ड परीक्षा खत्म होते होते हम दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था। बस अब बारी थी हम दोनों में से किसी एक को इसकी पहल करने की। परंतु हम दोनों इस दुविधा में थे और दोनों इस बात को समझते भी थे। फिर एक दिन
मैंने थोड़ी हिम्मत करके ये फैसला लिया कि आज मैं अपना दिले हाल स्मृति के सामने बयां कर दूंगा। शायद यही बात उसने भी मेरे बारे में सोची होगी, क्योंकि पहले उसी का ही फोन आया था कि चलो आज कॉफी पर चलते हैं। ठीक शाम 5 बजे मैं उसी कॉफी शॉप पर पहुंच गया जहां हम पहली बार मिले थे। हम दोनों बैठे, बातें की, कॉफी पी। फिर उसके बाद उसने कहा कि चलो अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उत्सुकता से आंखें बंद कर ली। लगभग 1 मिनट बाद उसने कहा कि चलो वो अपनी आंखें खोलो। मैंने ज्यों ही अपनी आंखें खोली, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिलाई। एक बड़ा सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड और उसके साथ एक गुलाब का फूल दिखाते हुए वो बोली, साहिल आई लव यू। वो सब देख के मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी वो बोली, अभी एक सरप्राइज और बाकी है। तभी उसने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और मुझे दिया और बोली, देख कर बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज। उसमें एक घड़ी थी। उसने कहा, खूबसूरत है ना? मैंने कहा, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ये सुनते ही वो शर्मा गई। मैंने भी उससे कहा, आई लव यू टू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। तो उसने कहा कि तुम्हारा प्यार है मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई महंगा गिफ्ट सच्चे प्यार से तोला नहीं जा सकता। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ऐसे ही हमारा प्यार समय के साथ और गहरा होता गया। इंजीनियरिंग के बाद पापा ने विदेश से MBA करने का फरमान सुना दिया। मैं खुश था, लेकिन मुझे स्मृति से दूर जाने का गम भी था। ये बात मैंने स्मृति को बताई तो वो बहुत खुश हुई। अब घर वालों और स्मृति की खुशियों के लिए मुझे जाना पड़ा। इस दौरान मेरा स्मृति से पूरी तरह संपर्क टूट गया। 2 साल बाद जब मैं वापस इंडिया आया तो मैंने स्मृति को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, परंतु मैं असफल रहा। इसी दौरान घर वालों ने मेरा रिश्ता शिखा के साथ तय कर दिया। मैंने भी इसे किस्मत का खेल समझकर स्वीकार कर लिया और स्मृति को एक सुहाना ख्वाब समझकर भूल गया। लेकिन आज एक बार फिर मेरा वो ख्वाब हकीकत के रूप में मेरे सामने था। और इत्तेफाक तो देखिए, आज मैंने स्मृति की दी हुई घड़ी पहनी हुई है। एक बार मन तो हुआ कि सब कुछ छोड़ वापस उसके पास चला जाऊं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब मैं जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया हूं और अब वापस पीछे मुड़कर देखने का कोई तात्पर्य ही नहीं। तो ये थी मेरी प्रेम कहानी, जो कि कॉफी से शुरू हुई और कॉफी पर ही आकर खत्म हुई। वैसे एक खूबसूरत सी स्टोरी लिखी है वंश त्यागी ने। ऐसे ही आप अपनी भी स्टोरी, शायरी, पोइट्री मुझे शेयर कर सकते हैं और अपनी स्टोरी, शायरी, पोइट्रीज को मेरी आवाज दे सकते हैं।